आकाश मार्ग में रावण द्वारा अपहरण किए जाने पर भी माता सीता ने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने रावण को उसके इस कायरतापूर्ण और अधर्मी कृत्य के लिए धिक्कारा और चेतावनी दी। इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 53वें चैप्टर पर चलते हैं, जहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण को आकाश में उड़ता देखकर जानकी जी बहुत ज्यादा डर गई थी। उनकी आंखें लाल हो रही थी और वह इस क्रोध में रावण से बोली, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है जो मुझे अकेला और असहाय देखकर मेरा अपहरण कर रहा है? तू बड़ा कायर और डरपोक है, इसलिए तूने माया के द्वारा हिरण भेजकर मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया और उन बूढ़े जटाइयों को भी तूने मार गिराया। तूने मुझे अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके नहीं जीता है। तू अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सारे वीर पुरुष इस काम को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। इस कार्य से संसार में सदा धिक्कार प्राप्त होता है। तू बहुत वेग से भागा जा रहा है, अगर 2 घड़ी रुक जाए तो यहाँ से जीवित नहीं लौट सकता। उन 2 राजकुमारों की दृष्टि पड़ते ही तू पूरी सेना के साथ भी 2 घड़ी जीवित नहीं रह सकता। तू मेरे पति और उनके भाई के बाणों का स्पर्श सहन नहीं कर पाएगा। अगर तू मुझे नहीं छोड़ता है तो मेरे पतिदेव और उनके भाई तेरे राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। तू अच्छी तरह से सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। मैं अपने पति के दर्शन ना पाकर ज़्यादा दिन तक अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। मैं देखती हूँ कि तेरे गले में काल का फंदा पड़ चुका है। तू श्री राम का ऐसा महान अपराध करके जहर पिए हुए मनुष्य के भांति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। जिन्होंने अपने भाई की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को अपने तीखे बाणों से क्यों मृत्यु के घाट नहीं उतारेंगे? इस तरह रावण के चंगुल में फंसी हुई सीता जी डर और दुख से व्याकुल होकर बहुत सी कठोर बातें कहते हुए रोने लगी, लेकिन रावण उन्हें हाथ में जकड़कर उड़ा चला जा रहा था।